श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बन्नो रघुवर विमल जस जोदाय गोपालचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः महेश्वराभ्याम नमः श्री एकादशी दक्षिणेश्वर ते नमः। ज्योतिष शास्त्र के वर्णन में पंचांग के परिचय के विषय में बताया जा रहा है, कथन किया जा रहा है। पंचांग में 5 चीज़ें होती हैं: तिथिवार, नक्षत्र, योग एवं करण। तिथिवार एवं नक्षत्र के विषय में कुछ बताया गया है, बाकी समय समय पे बताया जाएगा। अब योग है, पंचांग में 5 चीज़ें हैं, चौथा है योग। हाँ, तो योग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वैसे योग के विषय में समाज में प्रचलन कम है, लेकिन ज्योतिषियों को योग पे अवश्य ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो योग शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ है? योग माने जोड़। योग शब्द को योग शास्त्र में शक्ति का शिव से मिलन अर्थात मूलाधार की कुंडलनी शक्ति को सहस्रार या ब्रह्म रंध्र में सदाशिव से मिलाना ही योग है। किंतु ज्योतिष शास्त्र में काल के 2 अंगों के योग से मिलकर बनने वाला कालांग जो है योग कहलाता है। पंचांग में 2 प्रकार के योगों का वर्णन रहता है। कौन कौन से? सप्तवारों तथा अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों को मिलाने से बनने वाले आनंदादि 28 योग होते हैं। और फिर चंद्र व सूर्य के राशि अंश से बनने वाले विश्वंभादि 27 योग होते हैं। अब आनंदादि योग क्या हैं, इनके विषय में बता रहे हैं। ये योग 28 होते हैं। इसमें गणना में अभिजीत नक्षत्र को भी सम्मिलित किया जाता है। जो अभिजीत नक्षत्र है वो भी सम्मिलित रहता है। अब अभिजीत नक्षत्र क्या होता है? उत्तराखांड नक्षत्र का अंतिम चरण अर्थात 15 घटी और श्रवण के प्रथम चरण की 4 घटी अर्थात कुल 19 घटी का होता है। एक घटी 24 मिनट की होती है। और प्रथम बार रविवार के साथ अश्विनी, ये प्रथम योग हुआ। इन दोनों को मिलाने से पहला आनंद योग बनता है। अश्विनी नक्षत्र और रविवार से आनंद योग बनता है। इसके बाद सोमवार को इसके बाद सोमवार को 3 नक्षत्र छोड़कर अगले नक्षत्र माने मृगशिरा अर्थात 5वां को सोमवार से मिलाते हैं तो दूसरा कालदंड योग बनता है। इसी प्रकार 7 वारों को नक्षत्रों से मिलाने से 28 योग होते हैं। मतलब 3 नक्षत्र छोड़ करके प्रत्येक दिन 3 नक्षत्र छोड़ करके हम योग बनाते हैं। आनंदादि योग 28 योग 7 वारों को जब नक्षत्रों से मिलाते हैं तो 28 योग होते हैं। आनंदादि योग सूर्योदय से सूर्योदय तक रहते हैं, इनकी गणती क्रिया नहीं है। इसी आधार पर पंचांग में आनंदादि योग के खाने में योग का प्रथमाक्षर लिखा रहता है। ये योग इस प्रकार हैं, कहते हैं क्या है? पहला है आनंद योग, दूसरा कालदंड योग, तीसरा धूम योग, चौथा धाता, 5वां सम योग, 6ठा ध्वांश योग, 7वां केत योग, 8वां श्रीवत्स योग, 9वां वज्र योग, 10वां मुद्गर योग, 11वां छत्र योग, 12वां मित्र योग, 13 मानस योग, 14 पद्म योग, 15 लुम्ब योग, 16 उत्पात योग, 17 मृत्यु योग, 18 कांड योग, 19 में सिद्ध योग और 20 में शुभ योग, 21 में अमृत योग, 22 में शुक्ल योग, 23वां मध्य योग, 24वां मातंग योग, 25वां रक्ष योग, 26वां चर योग, 27वां सुस्थिर योग, 28वां प्रवर्धमान योग। इन योगों का निर्धारण वार के साथ सूर्योदय के समय वर्तमान नक्षत्र के आधार पर होता है। जो सूर्योदय के समय में तो दिन और उस समय जो नक्षत्र होता है उसके अनुसार वो वार का निर्धारण होता है। इसमें आनंद, धाता, सौम्य, श्रीवत्स, धन, मित्र, मानस, सिद्ध, शुभ, अमृत, मातंग, सुस्थिर तथा प्रवर्धमान ये सभी कार्यों के लिए शुभ होते हैं। शेष अन्य योग प्रायः अशुभ होते हैं। तो जैसे कि उनके लगभग नाम से ही है, नाम से जैसे लगता है कि जो नाम से ही उनको लगता है कि शुभ हैं, वैसे ये नाम दे दिए गए हैं। हाँ, वही सामान्य रूप से नाम के अर्थ के आधार पे ही शुभ अशुभ भी जाना जा सकता है।
फिर आगे विष्कुंभाद योग जो होते हैं, तो जिस प्रकार चंद्रमा के राशि अंश से नक्षत्र तथा चंद्रमा व सूर्य के राशि अंतर से तिथि का निर्धारण होता है, उसी प्रकार चंद्रमा व सूर्य के राशि अंशों के योग से विष्कुंभाद योगों का निर्धारण होता है। विष्कुंभ आदि योग 27 होते हैं। नक्षत्र की भांति एक योग का मान 360 अंश बटे 27, 360 अंश होता है। तो 360 बटे 27 योग का मान 360 में 13 अंश 20 कला होता है। एक योग का मान 13 अंश 20 कला जैसे नक्षत्र का होता है, वैसे ही विष्कुंभ आदि योग का होता है। नक्षत्र की भांति इन योगों में भी एक चरण में 3 अंश 20 कला होता है। इन योगों को भी तिथि और नक्षत्र की भांति घटी फलात्मक मान तथा स्टैंडर्ड समाप्ति काल के रूप में पंचांगों में दर्शाया जाता है। नक्षत्र एवं तिथि की भांति योग भी दिन में किसी भी समय चंद्र व सूर्य के राशि अंशों का योग 13 अंश 20 कला के गुणक में हो जाने पर बदल जाता है, परंतु सूर्योदय के समय जो योग बनता है उसे ही उस दिन के लिए व्यवहारिक योग मानते हुए पंचांग में संबंधित तिथि की पंक्ति में लिखा जाता है। उसके आगे उसका घटी फलात्मक मान तथा स्टैंडर्ड समय में समाप्ति काल लिखा रहता है। जन्म कुंडली में इन्हीं योगों का उल्लेख रहता है तथा इनका फल जातक के जीवन में देखने को मिलता है। इन 27 योगों एवं उनके स्वामी के नाम इस प्रकार हैं। 27 योग क्या क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये योग जो है जल्दी 27 योग का नाम तो उसमें पंचांग रहता है, लेकिन स्वामी का नाम नहीं रहता है। तो ऐसा योग और उनके स्वामी बता रहे हैं। पहला योग होता है विष्कुंभ योग, जिसके स्वामी यमराज हैं। दूसरा योग होता है प्रीति योग, जिसके स्वामी विष्णु हैं। तीसरा योग है आयुष्मान योग होता है, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं। चौथा सौभाग्य योग होता है, जिसके स्वामी ब्रह्मा हैं। पांचवा शोभन योग होता है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। और छठा अतिगंड योग होता है, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं। सातवां सुकर्मा योग होता है, जिसके स्वामी इंद्र हैं। आठवां धृति योग होता है, जिसके स्वामी जल हैं। और नवां शूल योग होता है, जिसके स्वामी सर्प हैं। 10वां गंड योग होता है, जिसके स्वामी अग्नि हैं। और 11वां वृद्धि योग होता है, जिसके स्वामी सूर्य हैं। 12वां ध्रुव योग होता है, जिसके स्वामी भूमि हैं। 13 व्याघात योग होता है, जिसके स्वामी वायु हैं। 14 हर्षण योग होता है, जिसके स्वामी भग हैं। 15 वज्र योग होता है, जिसके स्वामी वरुण हैं। 16वां में सिद्ध योग होता है, जिसके स्वामी गणेश हैं। 17वां व्यतिपात योग होता है, जिसके स्वामी रुद्र हैं। 18वां वरीयान योग होता है, जिसके स्वामी कुबेर हैं। 19वां परिघ योग होता है, जिसके स्वामी विश्वकर्मा हैं। 20वां शिव योग होता है, जिसके स्वामी मित्र हैं। 21वां सिद्ध योग है, जिसके स्वामी कार्तिकेय हैं। 22वां साध योग है, जिसके स्वामी सावित्री हैं। 23वां शुभ योग है, जिसके स्वामी लक्ष्मी हैं, जिसके स्वामी लक्ष्मी देवी हैं। 24वां शुक्ल योग है, जिसके स्वामी पार्वती जी हैं। 25वां ब्रह्म योग है, जिसके स्वामी अश्विनी कुमार हैं। और 26वां ऐन्द्र योग है, जिसके स्वामी पितर हैं। और 27वां वैधित योग है, जिसके स्वामी दिति हैं। इस प्रकार से इन विष्कुंभाद 27 योग और उनके स्वामी के नाम दिए गए हैं। इनका जातक के जीवन में प्रभाव देखने को मिलता है, तो हर कार्य में योग का विचार अवश्य करना चाहिए। श्री राम जय जय राम।